बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात फयाज़ राजा के साथ और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। दोस्तों, गुज़श्ता 35 बरसों में औलिया के शहर और मखदूमों के शहर मुल्तान ने सियासत के कई रंग और रूप बदले और ख़ास तौर पर मुल्तान को 3 मखदूमों का शहर कहा जाता है, यानी मखदूम जावेद हाशमी जिनका ताल्लुक आजकल नवाज़ लीग के साथ है, मखदूम यूसुफ रज़ा गिलानी जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी के साथ है और मखदूम शाह महमूद कुरैशी जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है। यानी पाकिस्तान की सतह पर, पंजाब की सतह पर 3 बड़ी सियासी जमातें और उनके 3 मखदूम। और बात हो रही है जनाब कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन के हवाले से, और इस हवाले से हम आपके सामने एक पूरी सीरीज वीडियो की पेश कर रहे हैं। और अगर 2021 के लिए जो हल्का बंदियां की गई हैं कंटोनमेंट बोर्ड्स की मुख्तलिफ अजला की, उनके मुताबिक मुल्तान के हिस्से में 10 नशिस्तें आई हैं। गोया कराची, लाहौर, रावलपिंडी और एबटाबाद के बाद मुल्तान उन शहरों में शामिल है सरगोदा, गुजरांवाला और हैदराबाद के साथ जिनके पास 10-10 हल्के 10 नशिस्तें हैं। यानी ये चारों शहर यूँ समझ लीजिए कि नशिस्तों के हिसाब से बराबर हैं, 5वें नंबर पर हैं। बारी बारी इन तमाम शहरों की जो अपडेट्स हैं कैंटोनमेंट बोर्ड्स के उम्मीदवारों और इलेक्शन के हवाले से, वो तफसीलात आपके सामने रखेंगे। इस वीडियो में जनाब हम बात करने जा रहे हैं मुल्तान कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन की ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से। आज किसी वक्त जो है वो फाइनल फहरिस्तें हैं उम्मीदवारों की पूरे पाकिस्तान के 42 कैंटोनमेंट बोर्ड्स के अंदर 219 हलकों में उम्मीदवारों की जो हतमी फहरिस्त है वो आज जारी कर दी जाएगी और उसके बाद फिर 12 सितंबर को पोलिंग डे होगा, यानी फैसले का दिन, जब पाकिस्तान की तीनों बड़ी सियासी जमातें तहरीक इंसाफ, नवाज लीग और पीपल्स पार्टी मैदान में उतरेंगी और इस बात का फैसला होगा कि यह मैदान किसके नाम रहेगा। और अगर हम जायज़ा लें मुल्तान कैंटोनमेंट बोर्ड का, तो अब तक जो इतलात हैं उनके मुताबिक कैंटोनमेंट बोर्ड मुल्तान के इलेक्शन में जब सिलसिला कागजात नामजदगी जमा कराने का अख्ताम पजीर हुआ तो उस वक्त तक 10 वार्ड के अंदर, जी बिल्कुल, इस वक्त मुल्तान कैंटोनमेंट बोर्ड के 10 वार्ड हैं, 10 नशिस्तें हैं। 2015 में भी 10 वार्ड थे, 10 नशिस्तें थी। यहाँ से अब तक 51 उम्मीदवार जो हैं वो सामने आए जिन्होंने अपने कागजात नामजदगी जो है वो जमा कराए हैं। और वार्ड नंबर 1 से वार्ड नंबर 5 तक 33 उम्मीदवारों ने कागजात जमा कराए, जबकि इसके साथ साथ वार्ड नंबर 6 से वार्ड नंबर 10 तक 18 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। अगर तमाम तर तफसीलात का जायज़ा लें कि 2015 में कैसे परफॉर्म किया था तीनों सियासी जमातों ने, तो उसकी तफसीलात कुछ यूँ बनती हैं, वो आपके सामने पेश करते हैं। मुल्तान के पहले हल्के यानी वार्ड नंबर 1 मुल्तान कैंटोनमेंट बोर्ड से राना मोहम्मद अशरफ नवाज लीग के उम्मीदवार 594 वोट लेकर कामयाब करार पाए थे। उनके मुकाबले में महर गुलाम फरीद तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार ने 303 वोट हासिल किए थे। वार्ड नंबर 2 मुल्तान कैंटोनमेंट बोर्ड का दूसरा हल्का, यहां से मोहम्मद असलम आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर 159 वोट उन्होंने लिए और कामयाब करार पाए थे 2015 के इलेक्शन के अंदर। और सैयद मुजम्मिल हुसैन शाह बुखारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने क्लोज कॉन्टेस्ट किया था और 121 वोट उन्होंने हासिल किए, लेकिन नशिस्त हासिल करने में नाकाम रहे। मुल्तान कैंटोनमेंट बोर्ड के वार्ड नंबर 3 यानी तीसरे हल्के की अगर बात की जाए तो यहाँ से चौधरी तारिक अजीज़ जिनका ताल्लुक नवाज लीग के साथ है, वो अनअपोज यानी बिला मुकाबला मुंतखब हो गए थे। वार्ड नंबर 4 मुल्तान कैंटोनमेंट बोर्ड का हल्का, यहाँ से सईद अहमद मोनी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 445 वोट लेकर वो 2015 के लोकल बॉडीज़ मुल्तान कैंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात में कामयाब करार पाए थे। उनके मुकाबले में अब्दुल हक खान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के 378 वोट ले सके थे। आगे बढ़े तो हमारे सामने हल्का आता है जनाब मुल्तान कैंटोनमेंट बोर्ड वार्ड नंबर 5। 2015 के इंतखाबात में नवाज लीग के चौधरी खालिद असद ने 296 वोट लिए और कामयाबी हासिल की। मुकाबले में अख्तर रसूल फरीदी थे, आज़ाद उम्मीदवार 99 वोट हासिल कर सके। तहरीक इंसाफ के कल्ब आबिद ने 70 वोट हासिल किए थे। मुल्तान कैंटोनमेंट बोर्ड वार्ड नंबर 6 छठा हल्का, मोहम्मद याकूब खोकर शेरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 454 वोट लेकर कामयाब करार पाए थे। मुकाबले में नवाज लीग के नदीम शाह थे जिन्होंने क्लोज कॉन्टेस्ट किया और 428 वोट वो हासिल कर सके। वार्ड नंबर 7 की अगर बात कर ली जाए तो हुमायूं अकबर आज़ाद उम्मीदवार 390 वोट लेकर कामयाब करार पाए और मुकाबले में उनके थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हाजी फजल हुसैन खान चांडला
256 वोट वो ले सके थे। वार्ड नंबर 8 की अगर बात की जाए तो यहां से जनाब मामला कुछ यूं था कि फिर एक मरतबा आज़ाद उम्मीदवार खुर्शीद अहमद खान जिन्होंने वोट हासिल किए 253 और क्लोज मुकाबले के बाद मोहम्मद सलीम नासिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार उन्हें हराने में वो कामयाब हो गए थे। वार्ड नंबर 9 की अगर बात की जाए तो शमशाद अली अंसारी एक मरतबा फिर आज़ाद उम्मीदवार 370 वोट उन्होंने लिए। शेख मोहम्मद यासीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 229 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। यानी आप देख रहे हैं कि आज़ाद उम्मीदवारों को टफ टाइम दिया तहरीक इंसाफ के साथ, उनका क्लोज मार्जिन रहा। और आखिरी हल्का वार्ड नंबर 10 मुल्तान का, यहाँ से कर्नल रिटायर्ड जैगम तैयब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अनअपोज्ड मुंतखब हुए थे और इस तरह से बिला मुकाबला वो ये इलेक्शन जीतने में कामयाब हुए थे। तो आखिरी नंबर के अंदर जो मुल्तान कैंटोनमेंट बोर्ड की जो 10 नशिस्तें थीं 2015 के अंदर, उनकी सूरत हाल कुछ यूँ थी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के हिस्से में 3 नशिस्तें आई थीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिस्से में भी 3 नशिस्तें आई थीं, जबकि आज़ाद उम्मीदवारों ने 4 नशिस्तें हासिल की थीं। दोस्तों मामला उस वक्त कुछ यूँ था कि तहरीक इंसाफ क्योंकि उस वक्त हुकूमत में नहीं थी, नवाज़ लीग हुकूमत के अंदर थी, मरकज़ में भी और पंजाब में भी, और जो मजबूत उम्मीदवार थे उनके जहनों में ये नहीं बात थी कि ये बात उनके जहनों में नहीं थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कैसे परफॉर्म करेगी या लोग उसको किस हद तक वोट देंगे। इसलिए मुल्तान कैंटोनमेंट बोर्ड के अंदर बड़ी तादाद में उम्मीदवारों ने आज़ाद इलेक्शन लड़ा था, लेकिन इस मरतबा मामला कुछ और है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट हॉट केक की तरफ जो है वो बिक रहा था। उससे मुराद ये है कि हॉट केक की तरह जनाब उसकी डिमांड थी और बिल्कुल जो है वो चुनकर अच्छे उम्मीदवारों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से टिकट जो है वो अलाट किया गया और नवाज़ लीग यहाँ पर कन्फ्यूजन का शिकार रही। बयानिए की कन्फ्यूजन तो पूरे पंजाब के नवाज़ लीग के कारकुनों के अंदर मौजूद है ही, उसके साथ साथ हमजा शहबाज है उनका अपना ग्रुप है और मरियम नवाज़ का अपना ग्रुप है, जिसके बायस ना सिर्फ टिकट में ताख़ीर हुई, कारकुनान और उम्मीदवारों और जो रहनुमा हैं उनके दरमियान भी इख्तलाफात जो है वो नज़र आए, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यकसुई के साथ अपनी कंपेन करती हुई नज़र आई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 2015 के लोकल बॉडीज़ मुल्तान में होने वाले इंतखाबात में बिल्कुल भी नज़र नहीं आई थी, एक नशिस्त भी हासिल करने में वो कामयाब नहीं हुई थी। लेकिन इस मरतबा यूसुफ गिलानी जो कि सेनेट में अपोजिशन लीडर भी हैं, एक मरतबा फिर पाकिस्तान की सियासत में एक्टिव हुए हैं, साबिक वज़ीर-ए-आज़म रह चुके हैं, साबिक स्पीकर रह चुके हैं, वो और उनके बेटे जो हैं वो इस मरतबा एक्टिव नज़र आते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनकी कंपेन चलाने के लिए यूसुफ गिलानी और उनके जो साहबजादे हैं वो एक्टिव हैं और उनका ये ख्याल है कि वो इन 10 नशिस्तों में से एक आध नशिस्त जो है वो हासिल करने में ज़रूर कामयाब होंगे। लेकिन जो मुकाबला है बहरहाल वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और नवाज़ लीग के दरमियान है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी सेफली मुल्तान की 10 में से 7 नशिस्तें जो है वो हासिल करने की पोजीशन में नज़र आ रही है। नवाज़ लीग के हिस्से में आज तक की डेट में 2 नशिस्तें जो हैं वो जाती हुई नज़र आ रही हैं मुल्तान कैंटोनमेंट बोर्ड की, और एक नशिस्त है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ जा सकती है, लेकिन उसके ऊपर भी जो है वो जिसको कहा जाना चाहिए कि 3 वे फाइट है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और नवाज़ लीग की जानिब से भी सरप्राइज़ जो है वो सामने आ सकता है। तो ये थी जनाब ताज़ा तरीन इत्तलात, ताज़ा तरीन मालूमात मुल्तान कैंटोनमेंट बोर्ड के 10 अहम तरीन हलकों के हवाले से, जहाँ पर तीनों मखदूम जावेद हाशमी, मखदूम यूसुफ गिलानी और मखदूम शाह महमूद कुरैशी, तीनों का हल्का है मुल्तान की इन नशिस्तों के अंदर हल्का अहबाब है और तीनों का ताल्लुक 3 मुख्तलिफ सियासी जमातों के साथ है। अब देखते हैं कि कौन सा मखदूम ज़्यादा बेहतर अंदाज में परफॉर्म करता है। दुआ में याद रखिएगा, नई वीडियो के साथ जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।